नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वीआईपी इलाके हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में भीषण आग लग गई। आग भवन की चौथी मंजिल पर स्थित खाक एवं राजस्व विभाग के कार्यालय और कैंटीन में लगी। देखते ही देखते काला धुआं पूरे भवन में फैल गया, जिसके बाद कर्मचारियों और आम लोगों ने तत्काल सुरक्षित बाहर निकला गया और घटना की सूचना मिलते ही दमकल की विभाग करीब 15 गाड़ियाँ और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। और राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। और डीजी फायर महाजा चौहान ने बताया कि जिस मंजिल पर आग लगी वही किचन और संचालित होता था और फिलहाल रेस्क्यू और फायर फाइटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। और इस बीच डीएम विशाखा जी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी मौके पर पहुंचकर हालत पर जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पे सभी लोग मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और सारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एमडीआरटी सब यहाँ उपस्थित है। फायर पूरी तरह कंट्रोल में है। 15-20 मिनट में पूरी तरह बुझ जाएगी और किसी की फंसने की सूचना अभी नहीं है। रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। क्या लगता है अभी पता करेंगे, उसमें जाएंगे जब फायर फाइटिंग की कार्य कंप्लीट होती है, उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ फायर क्या रहा है। आप भीषण आग लगी है, क्या कहेंगे? सर आप बोलिए, वो चिल्लाते रहे। गाँव में जो फायर सर्विस की टीम मौके पे रेस्क्यू का कार्य चालू कर दिया। मौके पे अभी सबसे अधिक गाड़ियाँ मौजूद हैं। बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी थी उसके 2 दिन में आग लगी थी, जहाँ पर जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम पर समाधान जो है वहाँ पे आग लगा। बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। बिल्डिंग के अगल बगल की बिल्डिंग भी इवैक्यूएट हो चुकी है। फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा पूरी तरह से सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे जो फायर की टीम है उनके द्वारा आग बुझाने का कार्य पिछले लगभग लगातार किया जा रहा है और अभी इस तरह से आग कंट्रोल है। बाकी जो अन्य जो कारण किया है या अन्य बिंदु है उसके बारे में वंश जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जा करके पूरे जांच के साथ होगी, उसके बाद अभी आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। बिल्डिंग पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं और जो फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है मौके पर कार्य। ठीक है, कोई जनहानि किसी प्रकार अभी फिलहाल किया कोई पूरी तरह से जैसे मैंने बताया बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। अभी कोई पर्सन की सूचना नहीं है और फायर रेस्क्यू टीम अपने काम जवाहर भवन में चौथे तल पर आग लगी थी। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है, कोई हताहत नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के सभी कर्मियों ने मिलकर के आग बुझा ली है, कोई हताहत नहीं है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। देश में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक चुनौतियों और भारत के विकास यात्रा का जिक्र करते हुए सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत ने 7.7% की विकास दर हासिल की और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। और उन्होंने कहा है कि संसद का मानसून सत्र देश की विकास गति को नई ऊर्जा देगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सुधारों की राह पर आगे बढ़ते हुए भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने राजस्थान में नई ऑयल रिफाइनरी और देश के तीसरे सेमी
कंडक्टर प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को भारत की तकनीकी क्षमता का उदाहरण बताया और प्रधानमंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय देश के युवाओं और वैज्ञानिकों की इंजीनियरों और नवाचारकर्ताओं और उद्यमियों और श्रमिकों को दिया। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। राजधानी लखनऊ के ताल कटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि नर्सरी में पढ़ने वाले 4 वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल वैन चालक ने कथित दुष्कर्म किया और बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उससे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद कथित यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी वैन चालक गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। ताल कटोरा थाना क्षेत्र में
नर्सरी में पढ़ने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची, जिसके पिता उसको स्कूल डेली छोड़ते थे, पर वो स्कूल से एक वैन से लौटती थी। 17 तारीख को वैन चालक द्वारा रास्ते में उसके साथ छेड़खानी और दुराचार की कोशिश की गई। यह जानकारी उसने घर वालों को आकर के दिया। घर वाले के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया और आरोपी गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के असर तेज हो गई है और राम मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक, परिसीमन और कई अहम विधायकों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वही सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर जवाब देने और तथ्यों के साथ सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच बीजेपी सांसद संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है और लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि SIT ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे के स्टेट्स रिपोर्ट्स दाखिल कर दी है और मामले की सच्चाई अदालत के सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और संजय निषाद ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत के निर्णय का सभी को इंतजार करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से जनहित के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करने की अपील की और साथ ही वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने और संबंधी प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए ऐसे कदम आवश्यक है। सोनम वांगचुक के आंदोलन पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए। सर, संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। राम मंदिर चढ़ावा मामला, पेपर लीक और कई अहम विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी टकराव की संभावना है। देखिए, विपक्ष को जनता ने ऐसी पीसी बयानबाजी, पोस्टरबाजी, क्वेश्चन उठाना ही ड्यूटी दिया है। अगर उतना ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सरकार हर एक चीज पर जवाब देने के लिए तैयार है। सब कार्रवाई हो रही, जेल जा रहे हैं। पहले अपराधी संरक्षण प्राप्त थे, अब सजा हो रही है। अब पहले छुप जाते थे, अब छप जा रहे हैं। तो हमारी सरकार में छप रहे हैं, छुप नहीं पा रहे हैं, तो अंतर है। कार्रवाई में संवैधानिक प्रक्रिया, बयानबाजी, आवाज उठाना विपक्ष का लाजमी है, लेकिन उस पर यह भी आवाज उठाएं कि हमारी सरकार ने क्या किया है, कितना उस पर काम किया है। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। मैं तो कह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। तो उन्होंने कहा था दूध का दूध, पानी पानी होगा। सब साहब जेल जाएंगे, नहीं होगा बेल। देखो जेल गए। अब रिपोर्ट तो नियमता सिस्टम है ना, कोर्ट कहाँ न्यायालय होता तो कोई भी रिपोर्ट न्यायालय के आधार पर न्यायालय तय करता। वो रिपोर्ट पब्लिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसमें कमी है तो न्यायालय फिर से जांच लिखता है, ठीक है। धैर्य रखें सारे लोग, इस न्यायालय को कार्यक्रम में सभी लोग स्वागत करते हैं। सर, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का वॉकआउट, बागी TMC सांसदों के NCPI के बैनर तले बुलाए जाने का विरोध, विपक्ष ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। और कह रहा ना कि विपक्ष के पास प्रदर्शन करना, पीछे पोस्टरबाजी करना, यही उनको दिया गया ड्यूटी। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आगे करेंगे नहीं करेंगे बिना मतलब। जनता जनार्दन है, जनता जज है और जनता तय कर लिया है कि अभी NDA की सरकार लानी है, NDA के साथ रहना है। तो जो बाहर, जिसको जनता ने बाहर कर दिया है, तो जनता के लिए काम करें, बल्कि जनता के सामने जाएं और गलती माने कि हमने गलती किया है और हम अब सही काम करें। सर, वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक आज राज्यसभा में पेश हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश करेंगे। निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि देश को आज़ाद कराने में 24 कैरेट के राष्ट्रवादी जो जाते, जिन राष्ट्रवादी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, उनके भी सम्मान में विधेयक आना चाहिए। उनको भी कोई रे न बोले, उनकी भी जमीन जायदाद वापस मिले। वो उनका परिवार है, देश की आज़ादी मिल रहा है, तो देश का सम्मान है वंदे मातरम, इसलिए विधेयक आवश्यक था। सर, इंडिया गठबंधन में बड़ी खींचतान पर सीमन के मुद्दे पर DMK के रूप और कांग्रेस से बढ़ती दूरी को सियासी हलचल तेज है। देश में जो महिलाओं का हित चाहेगा,
देश हित चाहेगा निश्चित रूप साथ में रहेगा, चाहे वो किसी भी दल में रहे। हमको लगता है उनका स्वागत होना चाहिए। सर, सोनम वांगचुक ने ऐलान किया यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी ले या सांसद संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दे तो वह आज अपना आंसर समाप्त करेंगे। देखिए, बुद्धिजीवी हैं और हम चाहते हैं बुद्धिजीवी आदमी लोकतंत्र के बारे में समझता है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करता है। ये कुछ लोग हैं जो बेचारे जान लेना चाहते हैं, हमारी सरकार जान बचा रही है। ये लोगों ने अम्बेडकर और गांधी को भी खा गए हैं, तो मैं चाहता हूँ अब हर गांव में अम्बेडकर गांधी है, तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करें और इस तरीके का किसी के मकान में आए, नहीं चाहता। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बीच उनके परिजनों ने उन्हें निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं कि उन्हें मौजूदा हॉस्पिटल में ही सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उधर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर में कथित फंड गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि दान की राशि पूरी तरह सुरक्षित है और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। Sonam Wangchuk, the Ladakh leader, claimed to be a social reformist. He went on hunger strike for 21 days or 20 days. However, he was shifted to Safdarjung Hospital, and the family members family members approached the court for appropriate for shifting the private hospital. However, court denied the permission. Maximum care will be taken to protect the life of Sonam Wangchuk. But however, making such a small issues as a political issues, Sonam Wangchuk, though he is a claiming social reformist and demanding the resignation of a minister, issue there we have to end the issue. The public will take care of it. If the government of India will not take any appropriate action, but people will take. Your job is to raise the issue, before the people, and people will take care of what to do and what not to do. But making the unnecessary political issues of particular NEET examination is unfair. However, new NEET result has already declared. Whoever is seriously they participate in the examination, first time and second time, both all of them got the admissions, and no family member, I can say no family member is protesting. Only the political activists, social activists, so-called anti-BJP activists are participating in the protest. People are observing it. Mallikarjun Kharge, AICC President and Leader of Opposition Rahul Gandhi, wrote a letter to Prime Minister and released it to media. It is a letter concerned to the investigation in the Ram Temple, misuse of funds in Ram Temple, or theft of funds in Ram Temple, or theft of donations in the Ram Temple of Ayodhya. However, the CIT submitted its report today, and appropriate action will be taken by the Uttar Pradesh government. The temple comes under Uttar Pradesh jurisdiction of Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh government will take appropriate decision, but taking that issue as a national issue and create any ruckus in the parliament or outside the parliament, certainly people will go through it. It will be unfair as far as Ram Temple issue is concerned. The government of Uttar Pradesh will take maximum care to protect the donations donated by the Hindu devotees to Ayodhya Ram, and those funds will be protected by this trust, and trust will certainly take care of future actions. However, the culprits will be punished. But all these things should be taken care by the government, Uttar Pradesh government.
and appropriate action will be taken. But unnecessarily, the Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge are making this as a national issue, which is not correct as far as this issue is. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो बुलेटिन भारत।